हेलो एवरीवन, इट्स अ सुमन। तो आज जो मैं आपको चैप्टर डिस्कस मतलब ये जिस चैप्टर का ये करवाने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आज चलेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं आपको 2010 से लेके 2020 तक में जो भी नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे को मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। रिवीजन सीरीज़ है ये बेटा, ठीक है। तो देखते हैं रिवीजन सीरीज, ठीक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विड्रो। यहाँ अबाउट होगा तो फिर यहाँ अबाउट कर लेना है, ठीक है। ये अबाउट होगा, ठीक है। अबाउट होगा, मिसप्रिंट हो गया, अबाउट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोटेड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोटेड, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोटेड, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोटेड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोटेड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दिखा फिर से, तो हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन। ये देखो, ये कौन सा ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फिर इसका देखते हैं, ये पढ़ते हैं। जब भी इनकरेक्ट आपको दिखे तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आप नीट के पेपर में मिस्टेक कर सकते हो। आपको लगे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, आप ओ मार्कशीट में आपको फर्स्ट आंसर सही दिखा तो फिर आपने क्या कर सकते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन ही टिक मार के आ सकते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत लग रहा है, ठीक है। यास्ट है फिलामेंटेशन बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हो गया, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हम। मोरला एंड ट्रूफो आर दी इनेबल्ड डिस्लेसियस, ये सारा नहीं, मतलब ये सारा सही है। चलो आगे देखते हैं। मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैच करो कॉलम को। तो मैच करते हैं तो फिर इसका ये हो जाएगा 1 का हो गया आपका 2, तो हमने 1 का लगा दिया 2 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, चलो देखते हैं। 1 का 2, हमारा ऑप्शन, हाँ हमारा ऑप्शन 1 ही सही है, ए ही सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से आया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन लगा दिया। ये क्वेश्चन भी आपको कौन सा ईयर में पूछा गया, नीट 2019 में। तो फिर देखते हैं इसमें से कौन सा ये सही है। तो प्रीसियस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्ड प्रोटीन, विड्रो लैक अ प्रोटीन कोटेड, वायरस आर ऑब्लिगेंट प्रेसेस, इन्फेक्शन कंस्टिट्यूएंट वायरस इज प्रोटीन कोटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज दी प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन कोटेड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच दी ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विथ दी हैबिटाट इन कॉलम 2। ये क्वेश्चन उड़ीसा में नीट 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। 1 का हेलोफिल्स, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, साल्ट एरिया, ठीक है। और फिर 2 का हॉट स्प्रिंग, ठीक है। और 3 का मैथोजिन, ये तो मतलब ये देखो इसके सामने में ही है, गट्स ऑफ रोमेंट्स हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ए का 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रोक्रियोटिक, इसमें से प्रोक्रियोटिक कौन नहीं है, नॉट प्रोक्रियोटिक कौन नहीं है, नॉट, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो नीट 2018 में ये पूछा गया है, इसमें से आपका सच्ची माइकोज नहीं है प्रोक्रियोट्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ये भी नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल इज ए प्रेजेंट इन दी मेंबर ऑफ फंगल एंड प्लांटी, मशरूम बिलोंग्स टू दी बेसिसियोडाइमाइकस, प्यूसिडोफोडा आर लोकेटेड एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोर, एंड माइट्रोकोंडिया आर दी पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्टेड मोनेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को 50+ क्वेश्चन करना है, तो हम लोग आप फटाफट करेंगे, ठीक है। आफ्टर
क्रिगोमाइगो फॉलोड बाय म्यूसो स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियस इन। तो इसका भी सी हो जाएगा अगार्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब आंसर बताऊंगी, ऑप्शन आप लोग पढ़ लो। ये भी नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय 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 किससे होता है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, इसके कारण वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। ये भी आपको पूछा गया है 2018 में, ये क्वेश्चन भी आपको 2018 में पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन? अरे भाई एनसीईआरटी की लाइन है, याद आया? तो फिर इसका तो मतलब लिपे होना चाहिए। ठीक है, तो डायटम्स, डायटम्स जो होता है सी का चीफ प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो चीफ प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, ये भी आपको पूछा गया है 2018 में। चलो आगे। स्लैटेरियाज डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजो इन चलो ऑप्शन देखते हैं। हैविंग टू न्यूक्लियस होते हैं उसमें, इसलिए वो उसको सारे ग्रुप से अलग करता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली स्लेंस कंडीशन? ये भी क्वेश्चन लिप पे होना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया एनसीईआरटी की लाइन, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया हो गई। और ये आपका नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये नीट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। विड्रोज डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, विड्रो जो होता है वायरस से डिफरेंट होता है किस रीजन से? तो फिर आई थिंक आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोटेड। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी आपको 2017 में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल पैथोजीनियस टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? तो फिर विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल चाहिए। ठीक है, नॉन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, जिसका सेल वॉल डिफिनिट ना हो। हम पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, एक मिनट, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, विदाउट सेल डिफाइनिंग भी होना चाहिए। पैथोजीनियस टू प्लांट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, पैथोजीनियस उसका प्लांट्स और एनिमल्स का होना चाहिए। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये कौन सा हो सकता है? माइकोप्लाज्म। चलो ये भी क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? तो फिर कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोसिन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कौन से ईयर में पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। डीएनए रिप्लिकेटेड इन बैक्टीरिया ऑकर्स, डीएनए रिप्लिकेटेड जो होता है बैक्टीरिया में किस रीजन से कहाँ से ऑकर होता है? डीएनए रिप्लिकेटेड इन बैक्टीरिया ऑकर, तो प्रियो टू फ्यूजन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको 2017 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस? कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, फिर देखो आया यहाँ रॉन्ग, क्या कर लिया हमने? अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑल फंगस पोज अ प्यूरेला सेलोस सेल वॉल। ठीक है, ये रॉन्ग है अबाउट फंगस। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथोजन बिलोंग टू अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया ना, ये कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट बच्चा, हाँ देखो मिल गया मुझे क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग नेक्स्ट में सेलिंग कंडीशन? ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका भी आंसर एक मिनट रुक जाओ। मैथोजन बिलोंग्स टू आर्ची बैक्टीरिया। देखो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नीट के पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नीट सेकेंड में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से आया क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। द सेल ऑन द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आगे सब कुछ सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडेड द
मैथोजन। मैथोजन क्या हो गया मैथोजन? अच्छा, अभी तक आपने ध्यान दिया क्या? मैथोजन आर्ची बैक्टीरिया, मैथोजन आर्ची बैक्टीरिया में ही आ रहा है, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक ने हम लोग ने डील कर लिया है। तो मतलब जो इससे ये क्लियर हो रहा है कि आर्ची बैक्टीरिया, सॉरी, आर्ची बैक्टीरिया से जो नीट में, नीट का जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है हमारा आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बारे में सही से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट भाई इसमें रॉन्ग है? चलो देखते हैं। ये बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ए फॉल्स बैक्टीरिया, माइकोमाइसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ए एल्गी फंगिस, और साइनोबैक्टीरिया एरियाज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्ड एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड ए। देखो सब B C D सब सही लग रहे हैं मुझे, तो गलत ये लग रहा है ए। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ए फॉल्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2016 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन फॉर विड्रो? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है विड्रो के लिए, ठीक है। तो फिर रॉन्ग हमारा हो गया देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये रॉन्ग है, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट करवाऊँगी क्योंकि वीडियो छोटा करना है मुझे, और फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपाउंड्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस इज चित्तर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्राइटोस्पोर्स, यूग्लिना, डाइनोफ्लेजेलेटा एंड स्मॉल मोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम? कौन से इन किंगडम में इंक्लूडेड है? सबसे हलवा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया प्रोटेस्टा। चलो ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज ए टाइपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये सारे तो मुझे सही लग रहे हैं। बिकॉज फ्लीजलेटेड जूस्पोर, ये रॉन्ग है बेटा, डी का डी। तो आपका ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। ये आपको 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। द imperfect fungi which are decomposer of light and help in mineral cycling belongs to I think ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। डिट्रोमाइसिट, ये भी आपको पूछा गया है 2015 में। आगे बढ़ते हैं। दिस स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैक टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर, कौन सा हो जाएगा? फिम्बर। चलो फिम्बर, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछे गए हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आया, ठीक है। तो फिर 27 का आपका हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आपका। मैं एक बार ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ये आपको गलत लग रहा है क्या? द विड्रोज वेयर डिस्कवर्ड बाय DJ लैम्सन। इसका तो डिस्कवरी किसी और ने किया था, ठीक है। तो फिर ये कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। ये भी 2015 में पूछा गया। इन विच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। तो फिर कौन सा ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल का थिन ओवरलैपिंग होती है सेल की, और वो फिट टुगेदर में होते हैं? तो फिर 28 का आपका आ जाएगा क्रिसोफाइटा। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो फिर सम फंगल आर इंडिविजुअल, तो फिर आपका हो जाएगा इसका न्यूक्लियर मेंबर प्रेजेंट इन मोनेरा, न्यूक्लियर मेंबर प्रेजेंट नहीं होता है मोनेरा में, तो फिर भी आंसर सही हो जाएगा 2015 का ही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी आया रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। मोनेरा आर्टिफर एंड, तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है। तो फिर इसका मोनेरा आर्टिफर मुझे फर्स्ट ही लग रहे हैं रॉन्ग है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करो। चलो मैंने कर दिया भाई। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट किस में रहता है? माइकोप्लाज्म में, ठीक है।
देखो, जो बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी उनके लिए ये मतलब इजी होगा। ट्रू न्यूक्लियस इज absent in ट्रू न्यूक्लियस absent in एनाबेना। एनाबेना ऑप्शन सी। ये आपको 2015 में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? कौन सा मैच करेक्ट है? रिप्रोडक्शन सबको माइटो। एक मिनट रुक जाओ, मुझे करने दो पहले। तो आपका ऑप्शन डी। ये भी 2015 में पूछा गया था, जो 2015 में आपका पेपर कैंसिल हो गया था। चलो, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर एच विटेगर इज नॉट बेस्ड ऑन। देखो यहाँ ध्यान दो, नॉट बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड नहीं होता है? तो बेस्ड ये नहीं होता, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही होता है रिप्रोडक्शन। मैंने ना आंसर शीट लेके बैठा था, तो मुझे इसमें डाउट हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग सो कोलाइड आरएनए स्टैंड एंड कैप्समर? तो 35 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नीट 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वायरस हैव डीएनए इनक्लोज इन प्रोटीन कोटेड। 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया। आर्चीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन। आर्चीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? तो आपका ये हो जाएगा मीसोसम। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाय, इसका हो जाएगा फ्लेजिला। फ्लेजिला से ही बैक्टीरिया में मूवमेंट होती है। ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। एन एक्सोनिक फोटोसिंथेटिक इज कैरेक्टर ऑफ। रिडोस्पर्म स्पेरुलम। नीट 2014 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? डीप सी वाटर में कौन प्रेजेंट होता है? तो फिर डीप सी में प्रेजेंट होते हैं आर्चीबैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया है ना जो हार्श कंडीशन में भी, मतलब सबसे हार्श से हार्श कंडीशन में भी वो रह सकते हैं। तो डीप सी क्या है? एक हार्श मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, तो इसमें कौन से बैक्टीरिया रह सकते हैं? सिंपल है, आर्चीबैक्टीरिया। ये भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। पिगमेंट कंटेनिंग म्यूमरस एक्सटेंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रीमिटोफोरास। तो आपका आंसर हो गया बी। 2013 का ये बेसिकली क्वेश्चन है। वाई आ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरिया? कैप्सूल बैक्टीरिया 43 का आंसर आपका हो जाएगा। इट्स अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगी? ट्रू फॉर फंगी, तो आपका हो जाएगा दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटक में, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? देख लो कौन सा है ऑप्शन, फटाफट देखो ताकि मैं आगे आपको आंसर बताऊं। ऑल ऑफ देम हैव हेलिका सिमेट्री, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम न्यूट्रिनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप सिमोनेरा।
कौन से ग्रुप में फाउंड होता है? मोनेरा में फाउंड होता है। आगे ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, अब्सेंट है, ठीक है। तो किसमें अब्सेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट इन नोस्टिक, नोस्टिक में अब्सेंट होता है। दी साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो referred to as ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोक्रियोटिक हेल्प टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा सही आंसर? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये भी आंसर आप ये भी क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 50 क्वेश्चन। विच वन सिंगल organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their name taxonomy group? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, मैं एक बार देख लेती हूँ, आप ये ऑप्शन पढ़ो। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, यास्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इन फंगीज। हम लोग यास्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग में, ठीक है, तो यास्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन के लिए टेक्सोनॉमी ग्रुप्स, ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फ्रॉम साइमोबायोटिक्स एसोसिएटेड विथ प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुलमोस। चलो, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोमाइडास एंड क्लोरेला हैव बीन included in Protista. Which one of the following also act as a catalyst in the bacteria cell? तो फिर हो जाएगा आपको 23 sRNA, small RNA। In eubacteria, a cellular compound that resembles eukaryote cell is plasma membrane। 2011 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट? तो कौन सा यूकैरियोट में नहीं होता है? फिर से आया नॉट, तो फिर कौन सा नहीं होता है? एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन बी 2011 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखो मैच्ड कौन सा इनकरेक्टली है, मुझे तो बी लग रहा है, ऑप्शन बी 2011 में, द पैथोजन माइक्रोब्स responsible for ringworm disease in human belongs to the same kingdom of organism as that of। तो कौन सा हो जाएगा? राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, rhizopus मोड। वायरस इन्वॉल्व्स इज नोन एज। तो ऑप्शन ए कैपिसिड। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर included in प्रोटेस्टा। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो फिर ये सारे क्वेश्चन कुछ नहीं है। सम हाइपरथर्मोफिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 habitats belongs to the two group। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा यूबैक्टीरिया एंड आर्ची, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2010 में ये पूछा गया है, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर का काम कौन सा कर रहा है इस में, ये बताओ। बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये भी 2010 में पूछा गया है। मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट इन
स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी। Given below the diagram of bacteriophage, in which one of the following part of A, B, C, D are correct? तो कौन सा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे ये बताना है। तो एक मिनट, आप बताओ। ए तो हेड हो गया, नीचे देख लो हेड किस में, सी में, तो सीधा मारो, सी हो गया हमारा। Select the correct combination of the statement 1 to 4 regarding the character of center। तो फिर रुको, मुझे पढ़ने दो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। एक मिनट, मुझे ऑप्शन पढ़ने दो। हाँ, आई थिंक 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 गलत है, 4 सही है। तो देखते हैं क्या 2 3 1 2 3 नहीं, हाँ डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते। ब्लैक स्टीम रस्ट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाय। ब्लैक स्टीम रस्ट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो आज हम लोगों ने फटाफट कर लिया इतना सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग ने इतना सारा क्वेश्चन किया, ठीक है। तो हमारा आज का भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने किया था लिविंग वर्ल्ड का, द लिविंग वर्ल्ड का हम लोग ने कर रखा था। आज हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। कल इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक प्लांट किंगडम है, तो नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम का MCQ करेंगे, ठीक है, उसको डील करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, वैसे तो ये सारे नीट स्टूडेंट के लिए है, बट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक। और वैसे स्टूडेंट जिनको नीट के लिए 11th और 12th बायो का शॉर्ट हैंड रिटन नोट चाहिए 1 पेज या 2 पेज का, तो फिर वो मुझे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। मेरे पास बच्चा हैंड रिटन नोट है, ठीक है, बेस्ट नोट है, 1 पेज का नोट है, रिवीजन शीट है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, मेल कर दूंगी। तो फिर लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगी कहाँ से आपको वो नोट मिलेंगे, ठीक है। वो मेरे पर्सनल खुद के नोट हैं, हैंड रिटन नोट है, मैंने भी नीट का पेपर दिया, ठीक है। तो फिर वो हैंड रिटन नोट है, आप एक बार देखना ज़रूर, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।